Hello everyone, good morning to everyone. Welcome to Voice of and me Sipsankar Hazra with you. The today's आज आम देखा आज करंट अफेयर इंपोर्टेंट करंट अफेयर कौन अच्छी तुम आर्टिकल्स जदि आम देखा ईस्ट वेस्ट डिवाइन कैन हैम्पर द दैट इज व्हाट फाइनलाइजिंग द कॉमन गोल ऑफ G20. देन आम देखा व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन वुड नॉट वर्क शशि थरूर आर्टिकल्स आम देखा. देन आउ गोटे आम एग्रिकल्चर उपर बढ़िया आर्टिकलटा अच्छी G20 तो आम देखा ओबियसली G20 मीटिंग्स आम देखा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट जब आम आगे को एग्रिकल्चर उपर देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रिकल्चर दिस इज ऑल्सो अनदर टॉपिक. देन ऑन द टॉप ऑफ दैट आम गोटे आउट टॉपिक देखा इंपोर्टेंट न्यूज तो देखा. तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज को डिस्कसन करके स्टार्ट करवा फ्रॉम द फास्ट पेज. वी विल कम्स टू द फास्ट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस. तो फास्ट पेज को आम आसवा ता पूर्व मुझे इट्स अ जनरल रिक्वेस्ट टू ऑल्स टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, पुट सजेशन whichever the suggestion you likes, so put forward. I will try my best to level it. So the first important current affair of the day, India-ASEAN relation. So India-ASEAN relation, in the year 2022 we celebrate 30 years of India-ASEAN relation. So 2022 रे हमें 30 years of Indo-ASEAN relation को establish करते ले बात को successfully celebrate करते ले. Now it's now 2023. So that would be the 20th इंडिया एशियन समिट जाकर्ता होची जोटा कि तुम एशियन समिट बर्तमान आम कह जोटा कि चलता है ना इंडोनेशिया जाकर्ता रे. तो ये कौन देखा आम कि प्राइम मिनिस्टर तांकर किसी 20 पॉइंट्स व्यूज रखी हाउ टू इम्प्रूव द इंडो एशियन टाइज. देन आम देखा इन 2014 रे कौन होता कि दैट इज 2014 रे होता कौन एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑल्सो रिलेट टू ASEAN relation. Then importance आउ एठी हमें कौन देखि परिबा दैट मीन्स द 12 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हाउ टू इम्प्रूव फॉर द मोर कोऑपरेशन बिटवीन द इंडो एंड ASEAN. ASEAN is a 10 member nation, Southeast Asian countries, where we will include multimodal transport or multimodal connectivity, trade, digital infrastructure are the point which prime minister wants to include and wants to finalize, wants to give more importance to that part. Economic corridor to the Southeast Asia through the India-ASEAN Southeast Asia economic corridor, West Asia, Europe, and offering to share India's digital public infrastructure with the Asian partners as well. जाकर्तारे जो समिट होता आ पूर्वर जदि आम देखा बहुत सारा आमर सेमती अच्छी जमी कालादान प्रोजेक्ट कथा नहीं जाओ. सो दैट मीन्स आमर देखा कि ये जॉइंट स्टेटमेंट जोटा कि अंत मारिटाइम कोऑपरेशन उपर मध्य थिला. तो मारिटाइम कोऑपरेशन उपर जॉइंट दैट मीन्स आम स्टेटमेंट देखा जो प्राइम मिनिस्टर कहती फॉर द पीसफुल यूज. आम जो साउथ चाइना सी अच्छी जहाँटा कि इंडो पैसिफिक रीजन रे पीसफुल यूज हवा दरकार, कनेक्टिविटी रहा दरकार, समस्त सोवरेनिटी को सपोर्ट करवा दरकार. कौन सी कंट्री तार डोमिनेंस एमती न आसीपे जमीक चाइना न करंतु. मोदी एड्रेसेस द एशियन इन द सेंट्रल पिलर कौन कहते दैट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी जोटा मुझे कहली 2014 मोदी जी आनी. The India-ASEAN relation जदि आम देखा that is the peace, prosperity and share, that is the what आम कह multipolar world also bind us together. That means आमर vision कौन, vision होची regional unity, vision होची value को share करिया, vision होची multipolar world को support करिबा, unipolar नुह. तो central pillar होची आमर act east जो थे आमको इंडो पैसिफिक रीजन मध्य आसे. दैट मीन्स इंडो पैसिफिक को डेलिबरेटली यूज करा जाउची. ये मैरिटाइम कोऑपरेशन पार्टनरशिप मध्य करा जो थे कि आम कहबा व्हिच ऑर्गेनाइज द दैट मीन्स व्हाट इंपोर्टेंस ऑफ ओशन एंड सीज की फैक्टर्स ऑफ द ड्राइविंग ग्रोथ. तो प्राइम मिनिस्टर कहबा तो ओशन एंड सीज द की फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ताको हमें फुल्ली सपोर्ट करबा है ना. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द व्हाट that would be declaration of the conduct of parties in the South China Sea and look for the an early conclusion of an effective and substantive code of conduct जोटा कि साउथ चाइना सी में देखा. तो साउथ चाइना सी कहार जमी डोमिनेंस न थाए से कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव करवा, यूनाइटेड नेशन सी लॉज को फॉलो करवा. तो ये सब प्राइम मिनिस्टर कहवा कथा. ओके तो नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट आउ तुम इंपोर्टेंट आर्टिकल हो कौन G20. तो G20 बहुत बढ़िया. Obviously, India is having fortune to have the first time to be presided and to host the G20 meeting in the New Delhi Pragati Maidan. President Joe Biden would be there in India. So that means हमको पूरा power packed रहेगा. बहुत सारा world delegates, number of the hundreds of delegates are going to present in the New Delhi, and India is having the opportunity to showcase its strength of economy, its cultural diversity, its plurality, its constitution
what I mean about the written constitution दुनिया रो सबटु longest and the largest constitution, all these having the beauty. The India is also the what I mean about the bright spot in the type of gloomy economic global economic condition. All India is going to showcase its है ना. ओडिशा रे आमे देखबा जदि आमे देखबा जो अरहर डाल अछि बा आमे जाकु खोज हरहर डाल रो प्राइस बढ़ि छि सेथि डोमेस्टिक कंजम्पशन मध्ये कम जाइछि. गोटे छोटे न्यूज अछि जेमति तमे देखो एबे 150 टंका केजी हेइ जाइछि. ओके तो एबे जदि आमे देखबा बाकी हमरो देखो आमे छोटे मोटे न्यूज देखबानी जोडे इंपोर्टेंट न्यूज एग्जाम पे दरकार ताको आमे फोकस करबा. तो इंपोर्टेंट न्यूज जदि आमे फोकस करबा तो जदि आमे आसीबा तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज को आसीबे तमरो एडिटोरियल पार्ट को आसीबे. ने एडिटोरियल पार्ट रे आमे देखबा अच्छा एठी गोटे छोटे न्यूज टा अछि बहुत खतरनाक न्यूज गोटे एठी अछि. तमरो देखो ये गोटे झियटा अछि जो झियटा की निजो 22 वर्ष साइज सी इज अराउंड 20 year old. That is Dipanjali Malik is a girl who wants to marry of her own choice. से तार निजो choice रे गोटे पो को बाहाबो. If that guy is this person तो आकु बाहाबो बोली डिसाइड कला जोड़ के फैमिली रो अगेंस्ट रे. तेणुकरी दीपांजलि रो फादर जट के मुन्ना मलिक से कोन कहले जो दिन डिसाइड कले कि टू मैरी दिस गाय सो दे हैव डिसाइडेड कि ये तांको झियो मरी जाइछि. तो से माने तांको घर लोक कहले तांको मतलब दिस डॉटर इज डेड फॉर अस सो वी आर गोइंग टू मेक हमें कहबा कोन करबा तांको पई हमें कोन करबा हमें लास्ट रिचुअल कंडक्ट करबा. एठी आपण देखि परबे लास्ट रिचुअल कंडक्ट करचंती तांको घर लोक कहले जे हम झियो मरी जाइछि हम झियो हमर नाही तेणु तांकर 10 दिन पालन होउछि. तो ये भलिया गोटे अनयूजुअल न्यूज आसिकी पहुँची आम पाखे दैट शोज कि पैट्रियकल जो फैमिली ना पैट्रियकल फैमिली रो तुम एग्जांपल लिखि परिबो. वर्तमान इथिक्स रे तुम लिखि परिबो जनर निजर से इलेक्शन निज चॉइस रे देई परिबो 18 इयर्स रे बट 20 इयर्स हला निजर चॉइस अनुसार से बाहाई परिबो. आर्टिकल 19 रे सरासर हम के फ्रीडम्स ऑफ स्पीच वायलेशन चॉइस को हमें वायलेट करछे. तार फंडामेंटल राइट अछि से काहा को चूज करके मैरिज करि पारे है ना आफ्टर द 18 इयर्स हेइ गला परे. बट एठी तांको फैमिली कहया कथा कि हमें सब प्रकार रिलेशन ता सहित काटी देइछु से मरी जाइछि हम पई तार 10 दिन आम पालन करुचे. तो ये भले आम कह पैट्रियकल माइंडसेट जो अच्छी एंड ये केबे उठिबो कोन पई ये भले पैट्रियकल माइंडसेट जदि से चाहूची तादर कुछ नेगोशिएशन कराओ जो है ना जहाँ भी अच्छी दैट मीन्स ये हमको देखा जावा कथा. तो ये तुम कोठिन कोठी इथिकल पार्ट से तुम लिखि परिबो है ना. दैट मीन्स तो आम कह लॉयर केंद्र क्लैरिफाइज द दीपांजलि हैज लीगल राइट्स ऑफ हर पेरेंट्स प्रॉपर्टी. तो तांकर पेरेंट्स प्रॉपर्टी रही ये केंद्रापड़ा इश्यूज तुम देखि परिबो. केंद्रापड़ा कहया कथा Hindu Succession Act 2005 was enacted to remove the gender discrimination. सेति पई जदि आमी देखिबा से तांकर निजर राइट रहिछि से पिता कर प्रॉपर्टी रो मध्ये शेयर पाई परिबे अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. आकु तमे मन रखो वर्तमान झियो पो दि जनकर इक्वल हकदार. बाकी yesterday I was discussing this news that two elephants were electrocuted in where that is the Satkoshia Tiger Reserve. Done. So we will move ahead. So there would be very important news अच्छे आज तुमरो editorial रे ना खास करी I would say very important news in editorial. Now comes to the editorial part. Now this is G20 meeting ऊपर अच्छी आर essence मु तुमको कहबी so that तुमको केमती 2-3 minutes से तुम टॉपिक को खत्म करि परिबो. Now G20 for the first time India is going to host. Ever history रे केबी भी आज पंत history G20 India host करने दो India is a member of G20. G20 represents the top 20 large economy. It's an economic grouping. It's a what economic grouping. So G20 stands for that is a group of economic countries or the economic grouping. It's a what economic grouping. They talk about the global prosperity, how to bring back the economy into the track. Economy ko kemti track re aniba. They talk about that. So this is not a security council. This is economic council. G20 is economic council. Jab for the first time India is having opportunity to preside it in the New Delhi Pragati Mandira ko jaiche. India has invited all the guests across the world, G20 members ko, but Russia, the country like Russia, China is not going to have their what head of the stage. Xi Jinping asibo nahi. China President Xi Jinping asibo nahi. Tanko jagare asibo ke Li Qiang. Li Qiang asibo, that is the premier of the state. Vladimir Putin asibo nahi. Now these two person is not going to present in India. That is the topic of the debate. ये होची debate रो main point कि चाइना कहीं की आसीबो नहीं. Why Xi Jinping is coming not coming? Because आप पूर्वरु G20 इंडोनेशिया को जाइथिले से एबे रिसेंटली ब्रिक्स कंक्लूड हे जो साउथ अफ्रीका से जाइथिले सेठी मध्ये where India is having representation.
सो बट सडनली कौन एमती होगला कि से आसबे नहीं आउ कसी दृष्टि से पीएम को कॉल करे नांती किंबा प्रेसिडेंट को कॉल करी कहि नांती कि मु जाई परिबे नहीं बा कोनसी बट पुतिन तांकर कोन करछि कसी दृष्टि से फोन करके डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर सहित कथा हिचंती जे से आसी परिबे नहीं बिकॉज ऑफ द तांकर कॉटेसी जगु तो कॉटेसी जगु से कहले कि मु जाई परिबे नहीं बिकॉज ऑफ द वार सिचुएशन बट चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस कले चाइनीज गवर्नमेंट कहले कि जिन जिनपिंग इज नॉट गोइंग बट जिन जिनपिंग पर्सनली कही नांती दैट सिग्निफाइज दैट इंडिया एंड चाइना इज नॉट हैविंग ए गुड रिलेशन इन द बॉर्डर वी आर हैविंग टेंशन ओके ना ये टेंशन के भी असला देखो रिसेंटली चाइना करछि गोटे मैप जारी करिछि जाको कहছে द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना ये मैप जारी कर जो से कही अक्साई चीन तांक एरिया उत्तराखंड बहुत सारा एरिया तांकर और अरुणाचल प्रदेश तांकर सो दैट इज द व्हाट बोन ऑफ कंटेंशन बट इंडिया डेलिबरेटली इंडिया ताको कोन कही कि दिस इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी वी डोंट कंसीडर इट आमे आको खंडन करू वी इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स ओन सॉवरेनिटी इंडिया डज नॉट अबाइड बाय द स्टैंडर्ड मैप रिलीज बाय द चाइना ये आमे करू नहीं तो ये कोठी ना कोठी गोटे साइड रे जिन जिनपिंग आसुनी आउ गोटे साइड रे स्टैंडर्ड मैप रे कहूची अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड किछि एरिया तांकर व्हाट दैट सिग्निफाइज दैट चाइना इज पुटिंग प्रेशर ऑन अस पुटिंग प्रेशर ओके कौन कि बिग ब्रदर रोल प्ले करे पे चेष्टा करूची तो जदि दैट मीन्स आम ये कहवा तब कह कहीं आसुनी ऑप्शन 1 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑप्शन 1 कहीं जिन जिनपिंग आसुनी बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑप्शन 2 US led alliance will have the majority in the G20 and India is also US tilted that is why option 3 China don't wants to give weightage to India जदि चाइना आसुची that shows के they will be equal with India से इक्वल मानु नहीं बोली आसीबन बोली कहउछंती बिलीव करे बट आउ गोटे साइड रे तुम जदि देखिबो दे आर सेइंग इज हैविंग जनरल स्टेबल बट चाइनीज रो गवर्नमेंट कहा कथा वी आर हैविंग गुड रिलेशन स्टेबल रिलेशन को बेसिस रे कहउछो ट्रेड बेसिस रे कहउछो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टेरिटोरी बेसिस रे कहू ना हो बॉर्डर बेसिस रे कहू ना हो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज इन फेवर ऑफ यू 100 billion of trade deficit we are having with the China the total trade value is 140 billion so we are having what 140 billion of the trade that is what bilateral trade 140 billion out of which we are 100 billion trade deficit that one of the highest trade deficit the India is having the higher trade deficit with any other country that is the China तो चाइना रो जदि आम इंटेंशन देखा से चाहते ट्रेड को बंचे रखा बट टेरिटोरी के सहित टेरिटोरी जो प्रॉब्लम है ताकू सॉल्यूशन बाहर करबा नहीं ये होची ऑब्जेक्टिव जदि आम देखा जो रशियन जदि आम देखा दैट इज व्हाट लैफ्रॉस जो आसिक पहुंची दैट मीन्स फॉरेन मिनिस्टर रशियन से कहा कथा जदि इफ G20 एज ए प्लेटफॉर्म यूज अगेंस्ट रशिया आई विल ऑब्जेक्ट देयर This is not the Security Council. This is not the security organization where you will counter the Russia or you will condemn the Russia. तेणु करके मु सेठी कोन करिवि काउंटर करिवि. So this is a challenge for India. So India has a challenging task. तेणु करके हम देखबा in the upcoming how India crafted it. That would be now the point of debate. ये वर्तमान G20 में तो मु कहली चाइना नो आसबार critical angle बा perspective कोन. Now we will move to the one nation one election. कहीं ठीक नुआ that it would not work according to the Shashi Tharoor that is the Lok Sabha Thiruvananthapuram में देखियो MP from the Thiruvananthapuram ये कौन कहे कथा देखा one nation one election this is not the first time this is in news 2014 न्यूज रही PM सेबटू कहते one nation one election कौन पाई एथि एथर कौन कराई कमिटी कराई फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द रामनाथ कोविंद अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हिम ए कमिटी इज गठन कराई सो दैट से कौन कर कमिटी गठन कराई सो दैट ये कौन 6 मेंबर ऑफ कमिटी गठन कराऊँ जो से मैंने प्रपोजल देवे प्रपोज करेंगे हाँ कौन कर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकिन से गवर्नमेंट मत गोटे स्पेशल सेशन अरेंज करने जाऊँगी बट गवर्नमेंट कही ना से स्पेशल सेशन होली शशि थरूर एप्रिहेंडेड he thinks he assumed that the special session which is conducted or which is convened by the government and is going to be conducted it's only for the purpose of one nation one election बोली शशि थरूर भावुचंती अज्यूम करूचंती शशि थरूर कहया कथा जो कथा गवर्नमेंट कहूची कि व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू से गवर्नमेंट सेइंग के दिस वुड बी ये रहबो कोन दैट वुड बी लेस एक्सपेंडिचर एंड इट वुड बी वेरी गुड इनिशिएटिव वन नेशन वन इलेक्शन कोन रहबो ता कम खर्च रहिबो समय बंचेइबो सो दीज आर द व्हाट दे आर द नैरेटिव्स शशि थरूर कहया कथा दीज आर द नैरेटिव्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन एमती किछि हबार नाही
ये सब बकवास एमती किसी हबार नहीं ताठू अधिक खर्च हम ये किसी ठीक नुआ डेमोक्रेसी कह कथा कि यहाँ वर्क हम नहीं ना कहता ये कह कथा वन लेसन वन ये किसी सेमती बेनिफिट दबार नहीं तो शशि थरूर आउरी किसी कथा कहते से कहते देख वन नेशन वन इलेक्शन करने तुमको कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार और कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इधर स्पेशल अमेंडमेंट करिवो नले राटी other state requires to be ratified नले ratification दरकार that means हमें जानते हैं 2/3 plus ratification of the half the state is required ये कथा तेणु शशि थरूर कह कथा कि जदि अमेंडमेंट स्पेशल अमेंडमेंट एंड 2/3 रेजोल्यूशन बा 2/3 जो आमर दरकार रटिफिकेशन ऑफ द स्टेट सेटा हेई परिबो नहीं बिकॉज इंडिया जो अलायंस जो महागठबंधन ये स्ट्रांग अछि तेणु करई दबो नाही बोली से बिलीव करूछथि है ना एंड से भी कहती जो बीजेपी नॉन बीजेपी लेड स्टेट माने साहाय्य करिबो नहीं बीजेपी लेड स्टेट माने साहाय्य करि पारंती ओके ये रहबो तांको कहया कथा ना से कहया कथा जो डायग्नोसिस हेची बा जोटा कहउचंती गवर्नमेंट जहा कहउचंती कि वन नेशन वन इलेक्शन बेनिफिट दबो तांको कहया कथा रे के ना ये बेनिफिट दबो नहीं ये लॉस करे केमिति फर्स्ट पॉइंट से कहउची कि साइमल्टेनियस इलेक्शन is more expensive since you will have purchase and deploy large number of electrical machine बहुत सारा मशीन दवा पड़ो सो simultaneous election रे बहुत सारा ईवीएम मशीन दरकार बहुत सारा लोक दरकार बहुत सारा फोर्सेस दरकार तेणुकर इट्स अ डीपली फ्लॉड ये कहते डीपली फ्लॉड अजम्पशन इमर्जेंस ऑफ द यूनिटरी कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है जो रादर दैन द आम कहबा कोन आम पढ़ते कि यूनिटी ओवर द यूनिटी तो यूनिफॉर्मिटी ओवर द यूनिटी कहले यूनिटी ऊपर यूनिफॉर्मिटी नो यूनिटी रहबा दरकार रादर दैन द यूनिफॉर्मिटी this is what undemocratic and this is against the democracy and diversity तो से कहा कहता this is against the democracy and diversity because diversity of election diversity of culture ये सब थाए तो जति हमें one nation one election करबा that diversity of election which is the culture of Indian political system that would not be there that would be what undemocratic that is not good for the India that would be a diversity contribute करिबो तो democratic सेटा प्रोसीजर नुह बोली से कहबा कथा है ना ये था कि जो लोकल पार्टीज माने दैट मीन से कहा कहता इंडिया जो पार्टी सो मेनी पार्टीज अछि सो माने रीजन अछि समस्त अलग अलग इश्यूज अछि तो वन नेशन वन इलेक्शन हेले इश्यूज माइट बी ओवरलैप करि पारे सेठी तमर कोन करबो दैट मीन्स हम कहबा दैट वुड बी माइटली तो नेशनल इश्यूज टू डोमिनेट करि पारे जो लोकल इश्यूज रहइबो नाही तण करी कोठी ना कोठी हम कहबा कि इट वुड बी लाइक ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो रादर देन द फेडरल सिस्टम टाइप तो फेडरल सिस्टम जदि अछि काहे कि नो फेडरल इलेक्शन काहे कि इलेक्शन एमिति ही परिबो नाही से क्वेश्चन करंती ओके ओवरऑल जदि हम कहबा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम रे हमर लेजिस्लेटिव देन सेकंड पॉइंट से कहबा था कि हमर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रे लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल लेट्स से हमर 2024 रे इलेक्शन हो ताले 2029 रे नेक्स्ट इलेक्शन हो इन द 2029 बट इन बिटवीन लेट्स से वर्षे पर ओडिसा रे गवर्नमेंट भांगी गेला असेंबली द असेंबली इज नाउ गवर्नमेंट लॉस द what that is a confidence ताले कोन हबो ताले वन नेशन वन इलेक्शन हेले तो 5 वर्ष पुनी 4 वर्ष अपेक्षा करिया पड़िबो इलेक्शन पाई ताले 4 वर्ष केमथि हो प्रेसिडेंट रूल हो ताले 4 वर्ष कोन हो प्रेसिडेंट रूल हो व्हिच इज अगेंस्ट द रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट व्हिच इज अगेंस्ट द रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट दैट मींस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट रूल हो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट रूल ओके कारण इलेक्शन ताला कैलेंडर अनुसार हेबो सो दैट वुड बी व्हाट अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ससुथरर कहवा कथा इट वुड बी लाइक 1979 एंड 1998 वाले सिचुएशन हबो कि बहुत दिन जाय कि प्रेसिडेंट रूल चले नेक्स्ट से कहया कथा कि ये जो गवर्नमेंट रो लॉजिक इज अनकम्पैटिबल विथ द वेराइटीज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम लार्ज डाइवर्स डेमोक्रेसी हमरो डाइवर्स डेमोक्रेसी अछि तेनु ये ठीक नुह बोली से कहवा कथा देन से कहया कथा कि आमर होची रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट आवर गवर्नमेंट सिस्टम इज रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट सिस्टम ओके रेस्पोंसिबल एंड अकाउंटेबल ध्यान से देखो आवर गवर्नमेंट सिस्टम इज मोर अकाउंटेबल दैन द स्टेबिलिटी बट गवर्नमेंट कहा कथा वन नेशन वन इलेक्शन विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया किंतु शशि थरूर कहूँ कि जिते डॉक्टर आंबेडकर जिते आम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे से जिते से कहले आमको दरकार अकाउंटेबिलिटी रादर देन द स्टेबिलिटी तो बी.आर. आंबेडकर को मत से ये कि बी.आर. आंबेडकर ही फेवर द अकाउंटेबिलिटी रादर देन द स्टेबिलिटी तुमको सर अकाउंटेबिलिटी स्टेबिलिटी कौन आमर हेड ऑफ द स्टेट की एग्जीक्यूटिव दैट इज द एग्जीक्यूटिव हेड द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट जार स्टेबिलिटी अच्छी 5 वर्ष बट लेजिस्लेटिव 5 वर्ष फिक्स नहीं से खत्म हो जाए पारे तेणुक लेजिस्लेटिव शुड बी रेस्पोंसिबल शुड बी अकाउंटेबल देन स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी अच्छी एग्जीक्यूटिव स्टेबिलिटी दैट मीन स्टेबिलिटी टेन्योर ऑलरेडी दिया जाए एग्जीक्यूटिव के
हाँ ना एंजॉय करूची दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की हवा दरकार लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबल हवा दरकार बट एठी कौन हम जदि आम 5 वर्ष थे इलेक्शन करवा से भितर केबे भी इलेक्शन न होची सो दे वुड बी नॉट कौन रेस्पॉन्सिबल तुमको कौन मोनोपोली करेंगे मैंने जानते 5 वर्ष आउ थे इलेक्शन हम आंकर मेंबरशिप जीवार नहीं किसी हबार नहीं गले भी बाय इलेक्शन हबार नहीं तो बाय इलेक्शन होगी आउ जन के जीति पाई था सो दैट मीन्स आम कह दे वुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल बट स्टेबिलिटी तो आसो किंतु रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो पार नहीं द मेंबर जो मेंबर चाहे एमएलए हो एमपी हो दे वुड नॉट बी नॉट रेस्पॉन्सिबल टू देयर कन्स्टिट्युएंसी को रेस्पॉन्सिबल हम नहीं तेणुक रादर आम या ये रबर स्टाम्प हो कौ मैंने द लेजिस्लेचर रबर स्टाम्प हो मैंने किसी काम को आसो ना एक्जिक्यूटिव काम करेंगे सबकि ओके ये आप्रिहेंशन रही तेणु सिंपली वन नेशन वन इलेक्शन से सिंपली कहते इट वुड बी पार्लियामेंटरिज्म बाय मेकिंग द स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टाट देन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जोटा मुझे कहली एमपी एंड एमएलएस तेणु आम बेटर आम कौन करवा कह कथा कि आम कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी उपर फोकस कर अकाउंटेबिलिटी उपर फोकस कर रादर देन द स्टेबिलिटी ओके तो ये थिला दैट मीन्स हमके बाद जो रूलिंग पार्टी अच्छी ना ये से कह कथा कि देख तो रूलिंग पार्टी मैंने बहुत डोमिनेट करिवो कारण से व्हिप जारी करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कोठी ना कोठी पीपल्स रहिबो नाही तो कोठी ना कोठी पीपल्स अकाउंटेबिलिटी रहिबो नाही तेणु करके ये सिस्टम ठीक नुह सो तापर से कुछ सब वर्स कौन ना एमपीज हु डोंट गेट इनटू द गवर्नमेंट एंड रियलाइज आउटकम ऑफ द लेजिस्लेटिव वोट इज अ व्हाट फॉरगन कंक्लूजन अर्थात कौन जो एमपीज मैंने डोंट गेट इनटू द गवर्नमेंट जो मैंने गवर्नमेंट में रियलाइज द आउटकम ऑफ द लेजिस्लेटिव वोट है ना लेजिस्लेटिव वोट किसी फरक ही पड़ो ना तो पार्लियामेंट्री असेंबली सर्व्स नॉट एज बट आम कह सोलेम डेलिब्रेटिव बॉडी फॉर द थिएटर फॉर द डेमोक्रेसी पावर्स है ना अनडिस्टर्ब्ड कहीं ये डिस्ट्रक्टिव हो पार ना तो कौटे कौटे अपोजिशन भी रही पार ना कौटे कौटे अकाउंटेबिलिटी रही पार ना इलेक्शनटा मिनिमम हो इलेक्शन जिते अधिक हम से अकाउंटेबिलिटी हम जिते इलेक्शन कम से अकाउंटेबिलिटी कम तेणु आरटीए एक्ट हूँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वुड बी मिनिमल दैट मीन्स आम कह गिवन दिस सैड रियलिटी एंड द हॉलो दैट इज द बट हॉलोइंग आउट ऑफ द आरटीए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिटवीन इलेक्शन इज but that is between election is minimal accountability आम कह कमी तेणु गवर्नमेंट सीज इलेक्शन ओनली एज ए मीन ऑफ व्हाट आई वुड से एक्वायरिंग द पावर ऑफ द रूल्स ऑफ द कंट्री आज इट रिसेस से जान सेंट्रल गवर्नमेंट से निज अनुसार सब किसी कराया कथा एंड दिस इज अनडेमोक्रेटिक प्रपोजल बोली से कहया कथा ओके अच्छा ये जो टॉपिक रहा तुम साइबर सिक्योरिटी उपर आम देखा दैट इज द ना साइबर सिक्योरिटी तो नुह आपको आम कह कौन दैट इज द है ना वाचडग जो आम वाचडग सब अच्छे जमी आम कौन आरटीए होची आरटीए एक्ट तुम कौन वीक हो जाऊँगी अथर कह कथा आपको आम काली डिस्कस करें कहीं बहुत गुड़ा आर्टिकल 2-3टा बड़ आर्टिकल है डिबेट कर डिफिकल्ट हो ना G20 आमको कौन लिख भारत लिखा भारत लिखे इंस्टेड ऑफ इंडिया कि आपण मन को भारत को स्वागत ओके सो यू आर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 नमस्कार इन द सैक्रेड लैंड ऑफ इंडिया इंडिया को आपण मन को कौन कराउछि स्वागत कराउछि राधर देन द तुमको सॉरी भारत को राधर देन द इंडिया एक कथा मु काली तुम को कहली ना आम देखा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीकल्चर थ्रू द डिजिटल रेवोल्यूशन तो ये दैट मीन्स आर्टिकल किए लिखिं नरेंद्र सिंह तोमार दैट इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स वेलफेयर से लिखिं से कह कथा जो अमृत काल चली बर्तमान तुम जान अमृत काल कह आम कह 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट टू नहीं अप टू 100 ईयर जो 25 वर्ष कहले आम 75 वर्ष इंडिपेंडेंस टू नहीं 100 वर्ष चाहिए जो 25 वर्ष को आम अमृत काल कहे जोटा कि 2047 से अचीव करवा से भितर एग्रीकल्चर को एडवांस करवा एग्रीकल्चर एडवांस होची सो डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल टू द एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेब जो थे आम चैलेंजेस जदिव दरकार अच्छी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जमी तुम ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ये ठीक मन रखो ओपन पब्लिक दैट इज व्हाट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो थे कि आम देखा फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल आम देखा क्रिटिकल एनेबल्स और इफेक्टिव and synergetic and that is scalable digital solution for the agriculture ये तुम digital public goods hold the potential drives and for the growth agriculture growth हम जमी कि यूपीआई आम देखिए यूपीआई जोटा कि आमर गोटे सक्सेसफुल कथा लिखी यूपीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर पारिबो तुम्हें ड्रोन रो यूज कर पारिबो देन आम कहि परिबा कौन यूपीआई जमी ट्रांजेक्शन हेल्प होची
फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रो पर्पस कथा नहीं जो है ना, तो कोठी ना कोठी आम देखा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कथा नहीं जो है ना, ये कोठी ना कोठी एग्रीकल्चर को मोर सस्टेनेबल करियो, मोर प्रोडक्टिविटी बढ़े। तेणु G20 मेंबर्स आल्सो ऑल स्टेक होल्डर एंड द आम कह स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट ऑफ इंडिया टू डेसिमेटिंग द डिजिटल टूल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड प्रमोटिंग द adaptation by the farmer। G20 जी अच्छी बिलीव करा कि टेक्नोलोजी को डेसिमेट करियो, फार्मर्स माने केमती अडप्ट करिवे, यूथ माने केमती वुमेन फार्मर्स इंडिजिनियस पीपल माने केमती एप्लीकेबल करिवे, सो दैट आम कौन करबा एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करै परिबा। ये तांकर टार्गेट जो थे से कहते जमीक आम इनोवेशन आना एथेर एग्रीकल्चर इनोवेशन टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन इनिशिएटिव न एग्री स्टार्टअप हो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप हो है ना, मल्टी डायमेंशनल मल्टी स्टेक होल्डर आसुचंती, तो ये सब आमर रोची। तो G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप जोटा मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द मेगा इवेंट दैट मीन्स वेयर द हिस्ट्री तो ये टिके मन रखिबो। द अचीवमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स रो एया थिला के दैट मीन्स हमें कौन थिला कि 200 delegates who were travel over the past months over the India cleanest city इंडोर को आसी पहुंचता ये से इंपोर्टेंट दैट मीन्स द G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स कोठी थिला इंडोर रे। ओके, वेल प्लान्ड अर्बन लैंडस्केप्स चंडीगढ़ रही थिला, तो होली सिटी ऑफ वाराणसी ये सब जगह तुम हैदराबाद रही थिला इंडियाज। तो ओके, तो ये जगह सब तुम करा जाइथिला। G20 एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर मैंने मीटिंग करते 16 रू तुम 17 जून हैदराबाद India offers a major milestone to the global food security and the nutrition disclosure. Now, gathering, I mean, that is what the gathering reaffirm international commitment to establish the inclusive, resilient, and sustainable agriculture. This is very important. ये that means G20 रो एग्रीकल्चर वर्किंग कमिटी कौन कहूँ इनक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उपर फोकस करूँ। अनप्रेसिडेंटेड कॉल एथरे कौन कर जो मीटिंग रे कहा कि जो फर्टिलाइजर प्राइस रो वोलाटाइल होची ताको हम केमती चेक करबा, फूड कथा नहीं जो फूड एंड फर्टिलाइजर रो वोलाटिलिटी को कम करबा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन केमती न होबो, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रेजिलिएंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ द चेन्स वेर एम्फासाइज्ड, ये सब को ध्यान दिया जिवो। देन केमती डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को हम डाइवर्सिफाइड करबा, से मध्य बहुत इंपोर्टेंट हम एथरे ध्यान दिया। देन आम देखा न्यूट्रिशन एंड बायोफर्टिफिकेशन द्वारा कौन करा जो थे कि आमर क्रॉप्स रो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ा, ओके, थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी बढ़ा। तो बायोफर्टिफिकेशन कौन हुए लेट्स से कौन गोटे ट्री रो आम कह प्रोडक्शन को बढ़ा, तार प्रोडक्शन को बढ़ा और एनरिच करा। Then focus on the sustainable development goals दिया transparency and the data defense. So these would be the आम कहबा रहबा transformation agriculture grouping टा मन रखबो कने तुमको प्रीलिम रे पचारे पारे। हैदराबाद रे भी हेची, इंडोर रे मते हेची, बहुत सारा सिटीज रे करा जायची। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में देखेले। बाकी तुम ये हिमाचल प्रदेश को देखा छो एबे री दैट मींस आम कहबा व्हाट हिमाचल प्रदेश को कोन पूरा डेवास्टेटेड हेची, वैसे मानसून रे सब जदि अधिक क्षति हेते कोन स्टेट दैट इज द कालका ब्रिटिश एरा रो जो कालका शिमला टॉय रेलवे जे खत्म हे जी पूरा झुलुची देखु आपको भी रीएस्टाब्लिश करा जाउची, अक्टोबर सुधा रेडी हेची बोली कहउचंती। सो दीज आर द इंपोर्टेंट न्यूज आज आम पई थिला, बहुत इंपोर्टेंट न्यूज थिला। सो विथ दिस आम देखा आदि किसी न्यूज अच्छी जी कंक्लूड करवा आ किसी नहीं तो ये आम एंड करदे आ गोटे आर्टिकल तुम रहीगला ताको आम पर डिस्कस करदे। बाकी आम इंडिया टू सेकस द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर G20 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तुम जमी चंद्रयान मिशन कथा नहीं जो मिशन आदित्य कथा नहीं जो तुम इसरो कथा नहीं जो ये जहाँ जहाँ अचीवमेंट अच्छे ताको मैंने शोकेस करेंगे। ठीक अच्छे, विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज आज डिस्कशन को कंक्लूड करवा। like it, subscribe it, share it, comment it, suggestion दियो, and let's meet you tomorrow. Thank you everyone.